कपड़ों पर टिप्पणी, पटवारी ने विजय वर्गीय पर साधा निशाना। भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक हालिया बयान को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणियां न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि समाज में गलत संदेश भी देती हैं। पटवारी ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय जी की उम्र लगभग 70 वर्ष है। इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा जैसे नेताओं द्वारा महिलाओं के कपड़ों को लेकर बयान दिए गए हैं। अब फिर से विजयवर्गीय जी ने ऐसा बयान दिया है। मेरा उनसे आग्रह है कि जो बातें घर में करने की होती हैं उन्हें मंच पर खड़े होकर माइक से कहना शोभा नहीं देता। बता दें कि जीतू पटवारी आज राजा रघुवंशी के घर शोक संतप्त परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे और वहीं पर उनका ये बयान सामने आया कि हमारे यहाँ क्या है कि अच्छा पहने लड़की, अच्छा श्रृंगार करे, खूब अच्छे गहने पहने, अच्छे सुंदर कपड़े पहने तो उसको बहुत अच्छा मानते हैं, यार बहुत सुंदर है। पर विदेश में जो कम कपड़े पहनती है ना उसको अच्छा मानते हैं। अब उनकी सोच है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई कम कपड़े पहनने वाली लड़की जिस प्रकार सुंदर होती उसी प्रकार कम भाषण देने वाला नेता भी बहुत बढ़िया होता है। ऐसी ये कहावत है विदेश में। अपने मैं इसका पालन नहीं करता हूँ। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ महिला देवी का स्वरूप है, खूब अच्छे कपड़े पहने। मेरे को तो कम कपड़े वाली अच्छी नहीं लगती है। हाँ, मेरे से कई बार सेल्फी खिंचाने आती है बच्चियाँ, तो मैं कहता बेटा अच्छे कपड़े पहन के आना, फिर बेचारा मेरे साथ मैं मना कर देता हूँ। तो हमारे सुमित मिश्रा जी, मयन हाडिया जी, मैं इन सबसे कुछ न कुछ सीखता हूँ। मयन हाडिया जी से भी सीखा, चेहरा दिखाया। 11 बजे बराबर कार्यक्रम में पहुँच जाएंगे। अगली जगह 12 बजे को लेकर कैलाश मंत्री जी ने बयान दिए हैं, तो लगातार बीजेपी के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उनको कैसे देखते हैं? छोटे कपड़े वाली पसंद नहीं है, कैलाश जी ये कह रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी की उम्र लगभग 70 साल है। मैं समझता हूं कि इससे पहले भी नरोत्तम मिश्रा जी के भी कपड़ों पे, महिलाओं के कपड़ों पे बहुत बयान आए हैं। इनके पहले भी कैलाश जी ने भी इस पर बयान दिया। मेरा आग्रह है कि जो बातें घर में करने की है वो माइक पे करे तो ज़्यादा शोभा नहीं देती है। और अगर माइक पे आपको सुर्खियाँ बनाने के लिए कोई बात कहनी है तो फिर बेटियों के कपड़े की बात कहाँ से आ गई? मेरा सवाल ये है कि बेटियाँ कपड़े कौन से पहने, अच्छे पहने, छोटे पहने, बड़े पहने, ये हम देखें क्यों? इस निगाह से दृष्टि दोष है तो ये रुकना चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि यदि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बेटियों के कपड़े पहनने को लेकर टिप्पणी करना यह दर्शाता है कि समस्या कपड़ों में नहीं बल्कि देखने वाली दृष्टि में है, पटवारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा। पटवारी ने सवाल उठाया कि आखिर ये अधिकार किसे है तय करने का ही महिलाएं कौन से कपड़े पहने, छोटे बड़े या कैसे भी। ये समाज की सोच को प्रतिबिंबित करता है कि हम आज की महिलाओं के पहनावे को लेकर दकियानुसी मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी एक्सप्रेस 24/7। आज मैं रघुवंशी परिवार के जो नव दंपति हैं, आज मैं रघुवंशी परिवार के हमारे नव दंपति जो परिवार को हम रोज अखबार में पढ़ते और देखते हैं, जो बिटिया मिसिंग है, जो बेटा हमारा जिसकी हत्या हो गई है, उस परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने आया हूँ। पूरे परिवार का मानना ऐसा है कि जो जांच हो रही है वो लोकल स्तर पर उतनी प्रभावी नहीं है। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री के बारे में या आदरणीय शिवराज जी के बारे में परिवार से जो बातें हुई वो संतुष्ट है कि हमारी डे टू डे बात हो रही है। और मेरी भी डीजीपी से भी बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से भी बात हुई, तो उन्होंने भी जिस तरीके की संभावनाएं व्यक्त की, जो भाषण भावना व्यक्त की, उससे मैं समझता हूँ वो गंभीर है। तो मैं मानता हूँ ऐसे में कि हमारी बिटिया है, इसमें कोई राजनीतिक फुट नहीं आना चाहिए और बेटी कैसे मिले इसके लिए सबसे प्रथम हमारा दिमाग होना चाहिए। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि जिस तरह की घटना घटी है ये बहुत वेदना देने वाली है। और ऐसी एक बेटा चला गया, एक बेटी मिसिंग है, ऐसे कई बेटे बेटियों पर खतरा है। इसलिए पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करनी चाहिए और इससे पता चले कि आखिर ये किस तरह का तांडव है। आखिर यहाँ से 2000-1500 किलोमीटर दूर अगर हमारा बेटा घूमने गया, बेटी अपना हनीमून बनाने गई और वहाँ से लपेट के उनकी लाश आई, ये कितनी वेदना देने वाला एक परिवार को परिस्थिति है, मतलब शब्दों में बयान नहीं की जा सकती।
फिर से मैं शार्ट में यही कहना चाहता हूँ, मैं आज खुद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूँगा इस पूरे प्रकरण में। पहले मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था, मैं मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत फ़ोन करके भी आग्रह करूँगा कि इसमें CBI जांच की मांग होनी चाहिए। और स्वाभाविक है कि बेटा चला गया है, उसकी जान की कीमत ये हो सकती है कि दूसरे के बेटे के साथ ऐसा हो। मैं मानता हूँ कि इस वेदना को किसी भी तरीके से पॉलिटिसाइज नहीं किया जाए। परिवार को अंदेशा है। ठीक है, कल शुरू करें। जीतू पटवारी जी भी आपसे मुलाकात करने आए थे। अलग अलग स्तर पर लगातार जो है वो सहयोग की बात शासन प्रशासन और नेता कह रहे हैं। किस तरीके से उम्मीदें हैं, और जो सोनम के भाई वहाँ पर हैं, क्या बातचीत में उन्होंने बताया अभी तक? देखिए, पहले तो मैं मध्य प्रदेश सरकार जो है इनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा तरह से हम लोग परिवार का साथ दे रहे हैं, और इसमें मैं मध्य प्रदेश सरकार से जो है वो संतुष्ट हूँ मैं। तो जिस प्रकार से मेरी हेल्प की जा रही है, हम लोगों को ढूंढने में, राजा को ढूंढने में हेल्प की गई है, सोनम को ढूंढने में लगे हुए। बाकी खाली मैं इतना चाह रहा हूँ, तो आज जैसे कि गोविंद रघुवंशी जो है वहाँ पे आज करीब 16 दिन से रुका हुआ है, उसको एक लोकल के थ्रू कल 1 किलो मिला था। बोले भैया आप लोगों ने जो यहाँ पे 5 लाख का इनाम घोषित किया है सोनम के थ्रू, तो इसमें जो है 5 लाख की रकम भी जो है बहुत बड़ी रकम है ये। तो यहाँ पे लोकल लोगों के हिसाब से जो है बहुत बड़ी रकम जो है, तो आप लोग थोड़ा सा बच के दीजिए, नहीं तो आप लोगों को क्या थोड़ा सा संदेह है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम लोगों ने कल DIG साहब से बात करी थी, गोविंद खुद मिलने गया था, तो उनका कहने का मतलब निकल रहा है, तो आप लोगों को कुछ ऐसा होता है, कुछ लग रहा होगा भी, मेरा नंबर लीजिए, मुझे फ़ोन लगाइए, तो मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। तो हम लोग ये चाहते हैं, आज 15 दिन से वहाँ पे हम लोगों को कभी खतरा महसूस नहीं हुआ था, आज खतरा महसूस हुआ है, तो हम लोगों ने ये बातें शेयर करी थी। तो हम लोग चाहते हैं गोविंद को वहाँ पे कोई भी सुरक्षित जगह पे उसको सुरक्षा दी जाए, हमारी ये मांग है सरकार से वहाँ पे।